जो करे देश की बात, उस पर आँच। महाराष्ट्र की सरकार के लिए तो यही कह सकते हैं कि गैरों पे करम, अपनों पे जुल्म। ऐ मेरे दोस्त, ये जुल्म न कर। भारत रत्नों पर महाराष्ट्र में बैठी जांच। लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी की तनी भ्रिकुटी। संस्कृत का एक वाक्य है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संगति में बहुत सारे दोष होते हैं और वह दोष आज की सरकार में साफ दिख रहे हैं। सियासी चक्रव्यूह में घिरे सेलिब्रिटी। जांच सेलिब्रिटीज पे नहीं हुई है, जांच उस सरकार पे हुई है जो लोगों को फोर्स स्पीच कराते हैं, जो लोगों से अपने ट्विटर हैंडल यूज कर करके उनसे ट्वीट करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वतन के लिए बोलने वालों का बाकी यही निशान होगा जिन्होंने देश के लिए आवाज उठाई, लोगों से विदेशी साजिश के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। वो सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रिहाना ट्वीट पर लता और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने ट्वीट किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ये पता लगाएगी कि कहीं उन्होंने किसी के दबाव में देश प्रेम की बातें तो नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर परिचय खास मेहमानों से। जब बड़े बड़े सितारे ट्विटर की जमीन पर उतरे किसान आंदोलन पर विदेशी बयानों के हमले का जवाब देने, तो बवाल देश के अंदर छिड़ गया। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने राजधानी के आसपास इंटरनेट रोके जाने पर सवाल खड़ा करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर देश भर में आक्रोश दिखा। मोर्चा संभाला स्पोर्ट्स और फिल्मी जगत की हस्तियों ने। तुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट आया, भारत एक गौरवशाली देश है और हम सब भारतीय अपना सिर ऊंचा रखते हैं। एक भारतीय होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हम बेहतर सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं। जय हिंद। इसके बाद ट्वीट आया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने लिखा, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें देख सकती हैं, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। भारतीय ही भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, किसान हमारे देश का अहम हिस्सा हैं। उनके मुद्दों को सुलझाने की जो कोशिश हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हमें बांटने की कोशिश करने वालों पर ध्यान न देकर अच्छे समाधान का समर्थन करना चाहिए। फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी लिखा, भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी झूठे प्रचार का शिकार मत बनिए। आपसी असहमति छोड़कर ये वक्त साथ खड़े होने का है। इंडिया टुगेदर के हैशटैग वाले इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने भौहें तान दी। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र छोड़कर किसी और विषय में बात करने के पहले सचिन को सावधानी बरतनी चाहिए। त्यामुळे आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या गोष्टी जरा बोलताना काळजी घ्यावी, ह्यामध्ये माझा सल्ला सचिनला राहील। इसके बाद महाराष्ट्र की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हरकत में आई और देश की इन दिग्गज हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड पर अब अंडरवर्ल्ड का नहीं, सरकार का साया है। वहीं बीजेपी अब इस आदेश पर आग उगल रही है। जो सभी सेलिब्रिटीज है उनकी भी ट्वीट आई है और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बाद में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है। उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना है, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। अब इस उम्र में लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है?
कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। वैधानिक संस्थाएं दबाव में हो तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है, दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब किससे पता चलता? यही मुद्दा देश की संसद में किसान आंदोलन के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाया। एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं। इसमें क्या गुनाह है? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं। इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था? इसके बाद तो महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जेपी नड्डा ने लिखा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के शासन का अनूठा तरीका है। ये विदेश से आने वाली उन अराजक आवाजों की तारीफ करती हैं जो भारत की खराब छवि पेश करते हैं और देश के साथ खड़े होने वाले देशभक्तों को परेशान करती है। ये फैसला करना कठिन है कि ज्यादा गड़बड़ी कहाँ है, उनकी प्राथमिकताओं में या फिर उनकी दिमागी अवस्था में। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो जांच के आदेश देने वालों के मानसिक अवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? भारत रत्नों के खिलाफ जांच शब्द के इस्तेमाल के लिए एमबीए को शर्म आनी चाहिए। ये जरूरी लगता है कि जिन लोगों ने भारत रत्नों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन्होंने आदेश दिया है, उनकी मानसिक हालात की जांच हो। किसान आंदोलन का बवाल अब रिहाना से होते हुए भारत के सितारों तक आ पहुंचा है। बवंडर इस बात को लेकर है कि क्या अब भारत की अखंडता पर ट्वीट करने से स्टार जांच के दायरे में आ जाएंगे या फिर अब कलाकारों का भी बंटवारा हो चला है। पार्टी के हिसाब से ये तेरे कलाकार ये मेरे कलाकार वाली इस जंग में सरकारें समर्थन करने वालों को तो पुचकारेगी, लेकिन जो दुश्मन से दोस्ती निभाए उस पर जांच की छुरी चलेगी। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में शामिल होंगे। पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं पवन खेड़ा जी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पवन जी जुड़े क्या हमारे साथ? पवन खेड़ा जी के आने में थोड़ा सा वक्त है। गर्दन पर क्या हथियार रखकर आप लोग ट्वीट कराते हैं, देश प्रेम जगाते हैं? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सचिन सावंत का सवाल है, वो कह रहे हैं एक वक्त पर बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया रहता था, अब सरकार का दबाव है। दीजिए जवाब। जांच होने वाली है। अंजना जी, सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भारतीय राजनीति की दो धुरियां बन गई। और आज प्रधानमंत्री जी ने जब गुलाम नबी आजाद जी का जो योगदान है भारतीय राजनीति में उस पर बात करी, तो हम सबने देखा कि कैसे मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। और उन्हीं की शान में अर्ज कर देता हूं, कांग्रेस पे भी लागू होता है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने हर भारतीय को कई बार गौरव की अनुभूति कराई है, उनके खिलाफ जांच कौन कर रहा है? ये वो विपक्ष है जो कहता था अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, जो मोदी जी पे अनर्गल आरोप लगाता था। आज हमने देखा किस तरह से वो बौना बन गया और महाराष्ट्र में आज अभिव्यक्ति की आजादी भारत रत्न पाए हुए भारतीयों के पास नहीं है। दूसरी बात, आज अगर किसी ने, युवा ने आज देखा होगा जो संसद में हुआ, तो वो नरेंद्र मोदी जी को देख के पता है क्या कहेगा अंजना जी? वो कहेगा मैं केवल और केवल भारतीय राजनीति में ही जाऊंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। और अगर वो कांग्रेस के और शिवसेना के कुकर्म देखेगा तो वो परिवार से सौगंध लेगा कि मैं मर जाऊं लेकिन राजनीति में नहीं जाऊंगा।
इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दो धुरियां हैं आज भारतीय राजनीति। अरे सर इतना बताइए ना कि दबाव डाला था इन सितारों पर, वो कह रहे हैं टाइमिंग थी, एक के बाद एक सब कर रहे थे, क्या दबाव डाला था आपने, ये बताइए ना। एक बार जरूर पूछिएगा कि मियां खलीफा पे कोई राहुल गांधी ने दबाव डाला था क्या? रेहाना पे कोई दबाव राहुल गांधी ने डाला था? पूछिएगा। हाँ, रुपए जरूर दिए होंगे। और मुंबई की जो पुलिस है उसको जांच ये करनी चाहिए कहीं बाहर से फंडिंग तो नहीं आ रही। भारत में अराजकता की ये जो स्कूल किट नहीं, अराजकता की स्कूल किट थी उसको फैलाने के। ठीक है, पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर दो भारत रत्न पर जांच? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के बारे में लिखा या कहा कि विदेशी हस्तक्षेप ना करें, भारत एक अखंड देश है और हम खुद ही अपने मसले सुलझा लेते हैं, इसकी जांच करेंगे आप? क्या कसूर है साहब? अंजना जी, पहली बात तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इन लोगों पर, इन दोनों जो हमारे हीरोज हैं उन पर कोई जांच हो रही, उन पर तो कोई जांच हो नहीं रही, कहीं भी उनका नाम नहीं कि जांच उन पर हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल, हम तो उसके लिए लड़ेंगे और उस अभिव्यक्ति में कहीं कोई दबाव, भय वो तो नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसे ट्वीट्स हैं, साइना का ट्वीट और एक एक्टर का ट्वीट की भाषा हूबहू सेम, और एक ऐसा ट्वीट है जो बीजेपी के ऑफिस बेरर को उन्होंने साथ में मार्क कर दिया, जैसे भाई देखो मैंने कर दिया जो आपने कहा। तो इस तरह से आपको जिसकी जो जांच करनी आप तो करते हैं, ये जांच आवश्यक है कि क्यों आवश्यक लोगों को देखकर मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, पवन जी काउंटर क्वेश्चन है, वही बता रहा हूं, पहले कसूर तो बताइए ना, फिर जांच जरूरी क्यों है बताइएगा? इसलिए कि दो के ट्वीट सिमिलर है या फिर कुछ उन्होंने देश के खिलाफ लिखा। हाँ। अगर आप मेरा वाक्य खत्म होने देंगी तो शायद उत्तर भी मिल जाए, आपका प्रश्न समझ गया मैं। उन पर जांच नहीं है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये अफवाह आप भी मत फैलने दीजिए कि उन पर जांच हो रही है। जांच भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है कि किस तरह का ये दबाव डालते हैं, इनसे घबरा क्यों रहे हैं? इसमें डरने की क्या बात है? अरे इन लोगों को, लता जी को सुनते सुनते तो हमारा बचपन गुजरा है, सचिन तेंदुलकर के हम खुद फैन हैं, और इन पर अगर कोई दबाव डाले ये बर्दाश्त के बाहर है, देश को बर्दाश्त नहीं होगा ये। और टूल किट की आप बात करते हैं गौरव भाटिया जी, हिंदुस्तान है ये, महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को टूल किट दिया था हिंसक आंदोलन का। हमें नहीं किसी रेहाना और किसी ग्रेटा की आवश्यकता है, हमारे पास टूल किट अपना है। एक एक हिंदुस्तानी असहयोग आंदोलन से लेकर तमाम सत्याग्रह तक हमारे पास इससे बड़ा टूल किट वर्ल्ड में, विश्व में किसी के पास नहीं जो बापू ने हम सबको दिया है। आप मोहताज होंगे विदेशियों के, हम नहीं है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आप जाकर करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हम नहीं करते ये सब बातें। हम तो नहीं पूछ रहे कि भाई आप पर क्या दबाव था कि वहां पहुंच गए। अब की बार ट्रंप सरकार किसने आप पर दबाव डाला था? क्या दबाव था नरेंद्र मोदी जी पर? देश के प्रधानमंत्री हैं, एक काउंटर क्वेश्चन, कैसे चलेगा प्रचार करने वहां? ठीक है पवन जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, बीजेपी के आईटी सेल की जांच करेंगे तो फिर क्या निकलेगा कि ये स्टार्स दबाव में थे और इन्होंने बताया नहीं, और आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर किसी के दबाव में ट्वीट कर रहे थे? और होगा क्या अगर ये साबित हो जाता भी है तो? मतलब आप कोई सजा तो इसकी दे नहीं सकते अंजना जी, कि कैसे तय होगा सर? मैं इसका लॉजिक समझना चाहती हूँ सर आपसे। एक बार मेरी बात अंजना जी, एक बार हियर मी आउट। मैं आपसे लॉजिक समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कई कांग्रेस सपोर्टर्स भी सवाल पूछ रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक समझा दीजिए, क्या करेंगे फिर आप इन सेलेब्स के खिलाफ या फिर बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या आपका मकसद सिर्फ इन कलाकारों की छवि को धूमिल करना है? आखिर ये ट्वीट तो उन्होंने खुद ही किया है ना सर, आपको भी पता है, आप भी ट्विटर जीवी हैं, आपको भी पता है कि कैसे लिखना है, फिर कैसे ट्वीट बटन दबाना है। ट्विटर जीवी तो आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन हम सिर्फ ट्विटर जीवी नहीं हैं, हम तो जनसेवा में लगे हैं, तो ट्विटर उसका एक माध्यम जरूर हो सकता है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, बार बार दोहराऊंगा ताकि गलतफहमी न फैले, किसी भी व्यक्ति और विशेष तौर पे जो हमारे हीरोज हैं समाज के, उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकता। ये फोटो क्या है हमारी सरकारों में? हमारी वीडियो दिखाई। नहीं पवन जी, वीडियो तो देखिए ना दीजिए, आपका प्रश्न मेरे प्रभु वीडियो देखिए। सचिन तेंदुलकर की पोस्टर पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से इंक डाल रहे हैं सर, ये इसका मतलब तो बताइए। इसका उत्तर दूंगा मैं, बिल्कुल बोलिए जी। अब बोलूं या आपको और भी कुछ पूछना है तो एक ही बार पूछ लीजिए आप, फिर बाद में इकट्ठा जवाब दे। बोलिए। कोई अपना विरोध व्यक्त कर रहा है, ये भी इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, जांच सचिन तेंदुलकर साहब के विरुद्ध नहीं है या किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। आप कहती हैं कि अरे साहब क्या इनको कोई डरा धमका सकता है?
आप इनकी काबिलियत नहीं जानते जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये जो गुजरात मॉडल लाए हैं इस देश में, किसको नहीं डराया? आज जुडिशरी की क्या हालत कर दी है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं जुडिशरी पर। मीडिया पर तो मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि अब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अफसरशाही से बात करके देख लीजिए क्या हालत बना रखी है। कोई एक वर्ग बता दीजिए जिसको इन्होंने भयाक्रांत नहीं किया हो, एक छोड़कर, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि हमने गोरों को नहीं छोड़ा था तो ये क्या हो, हम उनसे नहीं डरे, गोरों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? इसलिए हम नहीं डर रहे। और हमारे साथ कई लोग ऐसे खड़े हैं, समाज के लोग, जिन्होंने ऐसे बहुत लोग देखे, पहले भी आए थे, कल भी आएंगे, चले जाएंगे, वो छोड़िए। लेकिन ये इनकी काबिलियत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अंजना जी। ये डराने में बड़े, इनको एक ही तो काम आता है, कैसे डराना है लोगों को। तो ये हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, उसका एक फर्ज बनता है कि कोई भय मुक्त वातावरण रहना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे भी भय मुक्त रहना चाहिए, समाज में भी भय मुक्त रहना चाहिए। कोई किसी को डरा कर कोई ट्वीट करा दे और हमारे शासन में हो रहा हो, माफ कीजिएगा, ये तो माफ नहीं किया जाएगा। स्याही डालकर कौन डरा रहा है? आप यही तो जांच का विषय है। नहीं, ये तो स्याही डालने का तो प्रमाण जो सामने है, प्रत्यक्ष देखिए अंजना जी विरोध कीजिए सर, किसी का भी हो सकता है। अगर आपके उनकी साथ बात पसंद नहीं आई, कोई विरोध कर रहा है तो क्या है विरोध करने में? नहीं, ये विरोध का तरीका थोड़ी होता है कि आप जो नेशनल आइकन है उस पर स्याही डालेंगे सिर से। आप गैर कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे आइकन होते हैं जिनको लोग मेरे को अगर पीड़ा हुई के साथ देखते हैं। मेरे आइकॉन ने किसानों के लिए नहीं बोला, मैं बता देता हूं, मेरे को अगर पीड़ा हुई कि जिसको मैं बचपन से अपना हीरो मानता हूं, वो किसानों के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन मोदी जी की रक्षा में आ जाते हैं, बुरा लगा होगा किसी को, उसमें क्या बुरा है? अफसोस आपको हो रहा है कि भाई उन पर इंक नहीं डालनी चाहिए। हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत हो जाऊं, लेकिन विरोध तो कर सकते हैं या वो भी नहीं करें। गौरव भाटिया, गौरव जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा गुजरात मॉडल, वाकई गर्व है गुजरात मॉडल में। गुजरात मॉडल में ये बताया जाता है कि विरासत में सीट ना भी मिले तो मेहनत करके कभी चुनाव नहीं हारे, ये गुजरात। और अमेठी मॉडल भी है, विरासत की सीट जो हमेशा जीतती थी वो भी हार जाए अपने निकम्मेपन से, ये अमेठी मॉडल है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। शाही डाली जा रही है सचिन तेंदुलकर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है, गैर कानूनी क्या है? अरे पवन जी, कल को ना हो राहुल गांधी पे कोई शाही डाल दे मुंह पे, क्योंकि काफी गलतियां करते हैं, तो भी क्या आप यही तर्क देंगे? तीसरी बात, विदेशी ताकतों पे कह रहे हैं हमें विदेशी ताकतों का समर्थन नहीं चाहिए। पहली बात, कांग्रेस की स्थापना ही एक विदेशी ने ही करी थी। और दूसरी बात, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट मेरे हाथ में है, रिहाना के ट्वीट पे कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए। चौथी बात, क्या लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी सामने आए, उन्होंने कोई कंप्लेंट करी? और हैशटैग क्या है अंजना जी? हैशटैग है इंडिया टुगेदर एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भारतीय कहे इंडिया टुगेदर तो उसके खिलाफ जांच है, लेकिन अगर कोई सेलर मर जाता है, पालगढ़ में अभी हुआ, हत्या हो गई, उस पर कोई जांच नहीं है। एक जर्नलिस्ट को जेल के पीछे डाल दो, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर की है, शर्जील इमाम की है, उमर खालिद की है और योगेंद्र यादव की है। जो मोदी को कोसे गाली दे उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और जो भारत के साथ खड़ा रहे वो देशद्रोही है, जांच कराओ। सचिन ने उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया है। इस तरह का दबाव, शरद पवार का जो उन्होंने नसीहत दे डाली, इन सब के बावजूद। अंजना जी देखिए, सचिन तेंदुलकर जी, मैं कहता हूं कभी ट्वीट ना करें हमारे पक्ष में, लेकिन भारत के पक्ष में जब वो बोलते हैं तो उसमें एक दम होता है, वजन होता है। और यही वजन जो है कांग्रेस झेल नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस आज देश की राजनीति में सबसे हल्की पार्टी बन गई है। और देश के साथ जब तक खड़े रहेंगे, चाहे बीजेपी की आलोचना क्यों ना कर दे, तो उसका हम स्वागत करेंगे। तिवारी जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन का जवाब वो दे ले। ठीक है पवन जी, 2 लाइन का जवाब जल्दी से दे दीजिए। मुझे पता है राहुल गांधी गुजरात मॉडल जवाब दे दीजिए, फिर कोई बात नहीं। राहुल गांधी पे नहीं चाहती मैं बोलूं तो मैं फिर क्यों बैठा हूं यहाँ? बोलिए सर। मैं उत्तर देता हूँ। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। ये गुजरात मॉडल ऑफ मेरिटोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं। जय शाह उसका ज्वलंत उदाहरण है। इतना क्रिकेट खेले भाई जय शाह। गुजरात मॉडल, मैं आपको और उदाहरण दूं आपके गुजरात मॉडल के।
मैं अभी जज लोया की बात भी नहीं कर रहा हूँ। बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला गौरव भाटिया। पूछ रहा हूँ प्रश्न, प्रियंका वाड्रा जनरल सेक्रेटरी सीधा कैसे बन गई, राहुल गांधी कैसे बन गए थे, बताइए जरा। बिना बारी के अंजना जी, अगर आप ऐसा प्रश्न आपसे भी है, भाटिया जी बोलने दीजिए, खेरा साहब को पूरा कर लेने दीजिए, मैं मौका बीच में तो बोला नहीं, तो ये काहे बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? और भूलिएगा मत गौरव भाटिया जी, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में आपने नहीं भेजा था, इसलिए बिल्कुल आप मेरे बड़े भाई हैं, सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में कोई आपने नहीं भेजा था, इसलिए ज्यादा भी बोलना ठीक। अरे काहे बीच में बोल रहे भाई, बड़े भाई चुप हो जाइए, सुन तो लीजिए, मुझसे ज्यादा ज्ञानी भी मान लेता हूं, अब 2 मिनट तो दे दीजिए मुझे। तो जय शाह पे जरूर उत्तर दे दीजिएगा। प्रियंका गांधी पे हम उत्तर देते रहते हैं, सुबह से शाम तक देते हैं, विपक्ष में हम हैं या सरकार में, हमें मालूम ही नहीं पड़ता जिस तरह से सारे सवाल हम पर दागे जाते हैं। लेकिन आप जय शाह पे जरूर बताइएगा, कितना क्रिकेट खेले हैं साहब। चलिए, उनकी बिजनेस में कौन कहां पैसा लगा रहा है उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि आपने गुजरात मॉडल और मेरिटोक्रेसी बताया है कि वहां तो मेरिट पे चलता है सब कुछ। गुजरात मॉडल में जो मोदी जी और शाह जी वाला मॉडल है, गुजरातियों की मेहनत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा। लेकिन ये जय शाह कौन है, ये क्या सीक्रेट है जय शाह की इतनी? मैं बता कुछ प्रश्न ही नहीं समाप्त हुआ तो उत्तर क्या देंगे आप? प्रश्न तो समाप्त हो जाने दीजिए। तो उनकी आमदनी बढ़ी है, कितना प्रतिशत उनकी आमदनी बढ़ी, ये कौन सा मेरिट है? और ये क्रिकेट में उनका क्या मेरिट आ गया साहब, जो क्रिकेट के बादशाह बन गए रातों रात पूरी दुनिया में? क्या हो रहा है ये है आपका क्या मॉडल? करना चाह रहे हैं इस टॉपिक इशारा थोड़ा मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्योंकि इन्होंने बोला गुजरात मॉडल जो ये लाए हैं उसमें मेरिटोक्रेसी है। हाँ। जो होता है बीजेपी जो करती है, शाह और मोदी साहब जो करते हैं वो मेरिट से ही चलता है। तो मैं मेरिट का उदाहरण दे रहा हूं आपको। तिवारी जी, जय शाह से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है मेरिट का? तिवारी जी, क्या होगा सर? ट्वीट की जांच करेंगे, कौन है वो सेलेब्स? अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, कोई भी उनको लता नहीं बोल सकता, लता जी बोलता है इस देश में, रेवरेंस है उनके लिए। यही तो वो सेलेब्स है ना जिन्होंने के बाद एक ट्वीट किया था। आप कह रहे हैं सरकार ने दबाव में करा, आपको लगता है कि लता मंगेशकर इस उम्र में किसी के दबाव में आ जाएंगी? तिवारी जी, अंजना जी बहुत दिनों के बाद बुलाया। हाँ सर, धन्यवाद। शिकायत जी, नोटेड। मैं आपको मेरी सीएम की बात कर देता हूं कि जो शाही सचिन तेंदुलकर पे डाली गई उसकी तो मैं भर्त्सना करता हूं। और एक बात, ये जो इंडिया के आइकॉन है और उसमें सचिन तेंदुलकर और आशा दीदी ये हमारे दिल के करीब है और तारीफ है, इनका कोई भी अपमान हम सहन नहीं करेंगे। मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को शंका हुई, और शंका भी हमारे अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने की कि इनके सब ट्वीट तरीके हैं तो इसकी इंक्वायरी करे जाए, कहीं बीजेपी के आईटी सेल ने तो नहीं करवाया। अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे सीएम फिर क्या करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, बताइए किशोर जी। नहीं, कोई एक्शन की बात नहीं है। तो क्या साबित क्या करना है एक ऐसे टॉपिक पर जब वो देश के लिए लिख रहे हैं? अरे इतने सारे सेलिब्रिटीज थे सर जो सब लिखते थे बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे, तब किसी ने कहा कि दबाव में सारे लिख रहे हैं या डर के लिख रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास है, सबके मामले होते हैं? किसी ने कहा जब बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे सारे लिखते थे ना सर? मुझे बात का जवाब देने दो ना अंजना जी, मैं बोलता हूँ, बोलिए। ये जो किसान आंदोलन के अंदर ट्विटर वार थी ये अनवारंटेड है और मेरे सीएम इसको इंडोर्स नहीं करते। ये तो परम ज्ञान हो और गया। इसको ये तो परम ज्ञान हो गया ना सर। असल मुद्दे पर बोलिए ना, जांच से क्या हासिल होगा? नहीं, जांच का तो ऐसा है कि बीजेपी जो किरकिरी किसान आंदोलन में हो गई है उसको बचाने के लिए सब कर रही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जैसे आज राज्यसभा में मोदी जी रो भी पड़े, तो क्या किसान आंदोलन जितना इन्होंने सहजता से लिया उतना सहजता से नहीं है। तस्वीरें दिखाइए प्रधानमंत्री की, आपको वो भी नौटंकी लग रही है? आप कह रहे हैं कि जानबूझकर रो पड़े पीएम? नहीं, वो बहुत बार रोते हैं, उनका स्वभाव है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं नेशन। राजीव रंजन जी, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पीएम? पहले आपका जवाब, फिर मैं गौरव। आज तो पूरी दुनिया ने देखा विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए जो शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे,
जिस तरह से अपने संस्मरण उन्होंने साझा किए और जिस मुक्त कंठ से उन्होंने गुलाम नबी आजाद की सराहना की, निसंदेह ये कहीं ना कहीं एक लंबे दौर के बाद सियासत का इतना सौहार्दपूर्ण चेहरा दिखा है और प्रधानमंत्री जी निसंदेह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जहां तक ये ट्विटर हैंडल के दुरुपयोग का सवाल है, मैं एक बार पीएम जरूर के कहना आंसू को आप ही चाहूंगा खींच के लाए किशोर जी, दिखा दीजिए वो तस्वीरें राज्यसभा की सर, आप ही लेके आए थे तिवारी जी। अब सुनिए राजीव रंजन जी को, बोलिए राजीव जी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी करें। बोलो ना बेटा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ट्वीट्स को लेकर के अभी शोर शराबा महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने मचाया है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है एक तरह से जिस मराठी मानुस और मराठी अस्मिता के स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर लता दीदी को और सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है, कहीं ना कहीं उस विचारधारा से भी एक बड़ी दूरी की तरफ शिवसेना कांग्रेस के दबाव में बढ़ती हुई दिख रही है और ऐसे विरोधाभासी समझौतों की परिणति यही होती है। ट्विटर हैंडल पर कौन क्या लिखेगा इसकी जांच ये क्या करेंगे? ये तो पूरी तरह से अगर जांच करना चाहते हैं तो आप साइबर क्राइम मानते हैं, तो आप साइबर क्राइम के अपराधी के तौर पर इन महान विभूतियों को देख रहे हैं। उन्हें क्या लिखना है मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए वो आपसे पूछ करके लिखेंगे और किसी के दबाव में आप इसको साइबर क्राइम मान रहे हैं। जो राजीव जी पूरी कर लीजिए राजीव जी। हाँ हाँ हाँ। जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है लता दीदी, उन्हें किसी फिल्म में गाने का अवसर मिलेगा केंद्र सरकार की मदद से, या कोई जिसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिल चुका हो, जिसे करोड़ों लोग अपने दिलों में जिनके दिलों पर वो राज करती रही है, उन्हें क्या मिल जाएगा एनडीए की सरकार या नरेंद्र मोदी जी से? इसी तरह से सचिन तेंदुलकर जी का भी मामला है और मुझे लगता है ये शर्मनाक रवैया है। ठीक है पवन जी, और क्या आप इसको साइबर क्राइम की श्रेणी में मानते हैं? मतलब मैं यही समझना चाह रही हूँ कि भारतीय संविधान के आचार संहिता की कौन सी धारा में यह अपराध है, कौन सा दबाव है, कैसे साबित होगा, जांच क्या होगी? देखिए अंजना जी, सरकार है, सरकारी तंत्र है, हाँ। वो अच्छी तरह भली भांति इक्विप्ड है, वो समझता है कि कैसे यह बात मालूम पड़े कि भारत रत्न से जो नवाजे गए हैं कहीं उनको कोई डरा तो नहीं रहा। ये बड़ा आवश्यक है, भारत के लिए आवश्यक है। ये भारत रत्न कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अगर उन पर कोई भय है तो माफ कीजिएगा, फिर देश डराने वालों को माफ नहीं करेगा, ये डराने वालों को डरना पड़ जाएगा। भले वो दिल्ली में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होंगे शाह और शहंशाह बनकर, लेकिन देश ये नहीं माफ करेगा कि आप देश 1974 नहीं भूला है। बीच न्यायपालिका के पद कतरने का वो दौर भी अरे नहीं भूला जी, मैं आपके जिस बीच तरह में से नहीं बोला प्रेस था की ना, आजादी आपने छीनी, राजीव रंजन जी शांत, स्वतंत्रता पर प्रहार आपने किया, देश को वो काला दौर याद है। पवन खेड़ा, अंजना जी मैं ठीक है, आपसे जवाब दे रहे हैं पवन जी, पवन जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन पवन जी एक बार ये विदेशी एक बार जरा क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, आप ही का जवाब लेंगे पवन जी। इस पर एक बार दिखाइए, ये जो विदेशी ट्वीट्स आए इसमें क्रोनोलॉजी देखते ना, इस पर आप दुख करते ना, जांच बिठाते इस पर कि ये लोग कैसे देश की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक बार जरा दिखाइए जरा, क्योंकि 2 फरवरी को पहले ट्वीट आया रिहाना का लगभग 9 बजे के आसपास, उसके बाद पलटिए पन्ना, अगला दिखाइए। अगले दिन फिर बैक टू बैक ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा, मीना हैरिस, ये 3 फरवरी को 1:34 पर, फिर 5:04 पर मीना हैरिस का, और उसके बाद आया अगला दिखाइए मिया खलीफा का 10:21 पर। तो सवाल यह है ना कि क्रोनोलॉजी तो यहां पर होनी चाहिए जिस पे सबको दिक्कत आनी चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग ने आखिर वो टूल के ट्वीट करने के बाद डिलीट किया ना पवन खेड़ा जी, आप इससे परेशान क्यों नहीं हुए? अंजना जी, पहली बात तो मैं तीसरी चौथी बार 2 दिन से सुन रहा हूं कि ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने भी जाकर देखा तो वापस से आया हुआ है वो टूल किट। देखिए टूल किट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तानियों को मैंने जैसा आपको कहा किसी ग्रेटा के टूल किट की आवश्यकता नहीं है। अहिंसक आंदोलन हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, छोड़ दीजिए बात, और खास तौर पे कांग्रेस को। आपने कहा कि किसानों के पक्ष में ये विदेशी कलाकारों ने क्यों ट्वीट किया, क्यों सपोर्ट किया? अरे जब एचएसएस को, आरएसएस को, राइट, अरे सब एक बार वो पूरा कर ले। सबको अधिकार है कि अयोध्या के लिए या किसी भी मुद्दे के लिए अमेरिका और लंदन में समर्थन जुटाए, तो क्या किसान समर्थन नहीं जुटा सकते? हर पंजाब के किसान का कोई ना कोई रिश्तेदार एनआरआई है, विदेशों में है,
ठीक है, क्या वो समर्थन नहीं देंगे इनको? यहीं से उसमें भी चर्चा लोगों लिए का चलेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे पवन जी, यहीं से चर्चा लिए चलेंगे। किसानों के रिश्तेदार अमेरिका और कनाडा में हैं, उनका समर्थन लेकर क्या इन सितारों तक वो पहुंचे जिन्होंने ट्वीट किया, और फिर वो जांच की बातें। तमाम सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। एक तरफ हम आपको क्रोनोलॉजी दिखा रहे हैं उन विदेशी हस्तियों का जिन्होंने किसान आंदोलन पर ट्वीट किया, बहाना बनाया इंटरनेट जो राजधानी के आसपास खत्म है उसको, लेकिन उन्होंने किसानों को समर्थन दिया। अब इस पर गौरव भाटिया जी जो सवाल है उनका पूछिए। जैसे कैपिटल हिल पर जब स्टॉर्म किया था वहां अमेरिकियों ने, तो हिंदुस्तान के छोटे बड़े तमाम कलाकारों ने सबने ट्वीट किया था उस पर अपना गुस्सा। ऐसे ही समर्थन में अगर कुछ लोग वहां से ट्वीट करते हैं, कह रहे हैं कि उनके कई रिश्तेदार हैं कनाडा में, अमेरिका में, अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो इसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? आपने तो पूरी सरकारी तंत्र को झोंक दिया था। एमईए से लेकर हर कोई सामने आया ये कहने के लिए कि ये गलत है, इसे हम हस्तक्षेप मानते हैं। बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जय शाह जी की बहुत याद आ रही है पवन खेड़ा जी को, तो मैं बस इतना ही कहूंगा 1983 का फाइनल्स याद है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती, शरद पवार जी ने इतनी अच्छी बैटिंग करी और बीसीसीआई की उसके बाद वो अध्यक्ष बन गए थे। अब कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी है और वो कहां से आए हैं ये भी पवन खेड़ा जी को पता होगा। बीसीसीआई जो है स्टेट नहीं है, एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, पढ़िएगा आप। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय दंड संहिता में अपराध है क्या? ये नहीं अंजना जी, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की एक और संहिता है, उसे कहते हैं मोदी नफरत संहिता। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर देंगे तो वो भी अपराध है, और अगर आप भारत के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो भी अपराध है। आपको गुणगान और चमचागिरी केवल गांधी परिवार की करती है। तीसरी बात, आपने कहा कि ये जो विदेशी हैं इनके ऊपर हमने प्रेस वार्ता करी, हमने कहा कि गलत किया। मैं बताता हूं क्यों। जब ये टूल किट, और ये टूल किट थी नहीं अराजकता की टूल किट थी, इसमें क्या लिखा था मालूम है अंजना जी? उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी कमजोरी क्या है, और मेरे हाथ में है, उसमें लिखा था कि अगर तीनों कृषि कानून वापस भी हो जाएं तो ये आंदोलन आगे कैसे चलेगा। मंशा स्पष्ट थी कि 3 कानूनों से कोई लेना देना नहीं था। रिहाना, मियां खलीफा, इनको किसानों की चिंता है नहीं, इनको फंडिंग कहां से हुई ये जांच के दायरे में आना चाहिए, और जो हम कराएंगे। दूसरी बात, एक खालिस्तानी एंगल था, धालीवाल करके एक व्यक्ति था, उसने कहा भारत के लोकतंत्र को कैसे नष्ट किया जाए, ये भी इस टूल किट में निकला। चिंता इस बात की है। और मोदी जी का उदाहरण मैं तभी दे रहा था, सत्ता में आना और जाना चलता रहेगा, लेकिन देश मजबूत रहना चाहिए। देश जब तक है मजबूत तब तक है आपका वजूद, और ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाती है। सत्ता की भूख में इतनी लालची है, कहती है देश का नुकसान हो जाए, हमारा 50 साल का परिपक्व बालक कुर्सी पे बैठना चाहूंगा मेरे मित्र से, ये विदेशी देशी, देशी बनाम विदेशी, तो ये तारिक फतेह और अक्षय कुमार क्या हिंदुस्तानी हैं? जरा इसका उत्तर इनसे दिलवा दीजिए, क्योंकि इन्हीं से ये प्रश्न है। ये देशी विदेशी छोड़िए, ये अब की बार ट्रंप सरकार का भी उत्तर नहीं मिला मुझे। और मैं उत्तर देता हूं भाई साहब की, मोदी साहब से जो बात हुई, मेरे छोटे भाई, क्योंकि आपने मुझे बड़ा बनाया, मैं उत्तर हो गया, सब कुछ हो गया। सुनिए, ये सब उत्तर दीजिए, क्योंकि जनता देश जानना चाहता है। अब सुनिए, कि अमेरिका का उत्तर लीजिए मेरे भाई, उत्तर लीजिए ना मोदी जी, मेरे छोटे भाई। आज क्या हो रहा है पप्पू? अच्छा, उत्तर लीजिए पवन जी। आपने कहा तारिक तमीज से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं उत्तर आने की बात, आप चुप नहीं हो रहे थे ना। प्रश्न की लंबाई जो है उत्तर से बड़ी नहीं हो सकती। आपने तारिक फतेह पे पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ। ये सब इस तरह की आपको शोभा नहीं देता, ये फेंकू ये सब नहीं शोभा देता। अंजना और कश्यप जी के दर्शक आपने उत्तर दिया, देखना चाहते हैं, इसलिए देखते हैं। चौकीदार चोर है, अच्छी डिबेट थी वो। चलिए अब उत्तर लीजिए। फेंकूगिरी निकाल के दिखा दूंगा आपको, कितने फेंकू है हमारे, निकल जाएगी, ऐसी बातें मत करिए, पप्पूगिरी निकल जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ। आप पहले उत्तर लीजिए, उसके बाद बात करिए। आपने कहा तारिक फतेह, पूरा देश जानता है कौन है पप्पू। अभी देखिए सारे पूरे चैनल पे सब जान जाएंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव जी से जवाब ले लेते हैं पवन जी, उसके बाद किशोर जी फौरन बात नहीं शोभा देती। गौरव जी जवाब आपने वो किसी और चैनल पे दीजिएगा, इस चैनल पे ऐसी हल्की बातें क्यों करते हैं आप? और छोड़िए ना, हल्की हल्का राहुल गांधी है, हमें भी पता है। पूरा राहुल गांधी हल्का, एमएसपी का फुल फॉर्म हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं, आप कोई प्रश्न का उत्तर बताइए ना, एमएसपी का फुल फॉर्म। ठीक है पवन जी,
पवन जरा जी इसका एक बार उत्तर जवाब दीजिए, लेते हैं। क्योंकि लोगों को अब लगने लग गया है कि जब से अब मोदी जब जी आपने रहेगा, कंट्रोल नियंत्रित पवन करने खेड़ा की जी करना अब आ जवाब जाओ। सुनते हैं, गौरव भाटिया जवाब देंगे, आपने सवाल पूछा है पवन खेड़ा जी। ठीक है पवन खेड़ा जी अब सब जवाब सुनिए प्लीज, पवन खेड़ा जी। इनको कहिए हल्की बात इन्होंने मत करिए। तारिक फतेह की बात करी, तारिक इनका फतेह, प्रश्न अक्षय कुमार तारिक दोनों का नाम लिया है, अक्षय कुमार का भी नाम लिया है इन्होंने। हाँ दोनों का, दोनों पे। तारिक फतेह और अक्षय कुमार भारत के समर्थन में बोलते हैं, और तारिक फतेह हो, अक्षय कुमार हो या कोई हो, पवन जी जवाब सुन लीजिए पहले। पवन जी ये गलत है, नहीं पवन जी ये गलत है। पवन जी आज मजा नहीं यार, आज बौखला गए। आज जवाब सुनना होगा ना, भैया सवाल आपने हमारे पूछा तो जवाब सुनना हो गया, ये नहीं है भैया। अब जवाब सुन सुनिए अंजना जी, तारिक फतेह हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, और मैं कहता हूं अगर भारत के समर्थन में बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। मोदी जी के समर्थन अलग चीज है, हम समर्थन लेंगे। अब देखिए फिर देखिए दर्द हो रहा है, इन सबसे आप मोदी जी का समर्थन करवाते हैं। अरे सरेंडर मोदी तो नहीं बोलते हैं, दोनों में अंतर है, सरेंडर मोदी तो नहीं बोलते। ईमान इटली बेच के आते हैं पप्पू, चीन का नाम लिया, इटली बेच के आते हैं। क्या कर दिया? मैं पूछ रहा हूँ सरेंडर मोदी कहने की हिम्मत कैसे हुई? जरा फेंकू। मैं बोल रहा हूँ पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे, पप्पू थे, पप्पू है, पप्पू रहेंगे। आप कितनी भी हवा भर दीजिए, ये गुब्बारा उड़ने वाला नहीं है। अब आप में क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है मेरा उत्तर ले सके। और सुनिए, आपके पप्पू से 2 सवाल दाग दिए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, पप्पू भाग खड़े हुए थे। हिम्मत नहीं है, पूछिएगा। थोड़ी सी गरिमा आप लोग बना के रखिए, आप दोनों की आवाज फिर मुझे रोक देनी होगी, बहस को आगे ले जाना है मुझे। मेरा मकसद नहीं है कि एक दूसरे के कीचड़ उछालने में हमारी जनता का टाइम वेस्ट हो। किशोर तिवारी जी हम ट्वीट्स दिखा रहे हैं, ट्वीट्स दिखाइए जरा। ये तमाम स्टार्स हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन में किया था बैक टू बैक ट्वीट, और सबने वही थैंक यू लिखा था सीएम साहब को, बेस्ट सीएम। एक मिनट मेरी बात दिखा दीजिए जरा। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि हम जांच बिठाएंगे। अरे मैं मेरी बात तो पूरी कर दूं। करिए। मेरे किसान भाई जो है उनको नहीं तो वो ग्रेटा, नहीं तो कोई मियां खलीफा या और किसी की भी जरूरत है। ना उनको विदेशी चाहिए ना कोई चाहिए, वो सक्षम है। लेकिन मुझे एक ही चीज बताना है अंजना जी, कि वो किसान जो अराजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों के प्रति भी ये इंडियन जो आइकॉन्स है इन्होंने थोड़ी सहानुभूति रखना चाहिए था। अच्छा ये आप तय करेंगे? सहानुभूति के लिए गए थे ना, सहानुभूति के लिए आपके गए थे ना नेता संजय राउत जी, गए थे ना वहां पर? नहीं मैं भी गया था, हम गए थे ना। हाँ तो आप सहानुभूति रख, एक सेकंड, अब आप दबाव डाल रहे हैं, अब आप दबाव डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको किसानों से सहानुभूति रखनी। ये किशोर तिवारी या कोई भी पार्टी देश की तय नहीं कर सकती ना कि कोई भी स्टार, कोई भी बड़ी हस्ती किसको समर्थन देगा नहीं देगा, ये उसका निजी अधिकार है। दबाव तो आप बना रहे हैं। अन्नदाता के पक्ष में तो बोलना चाहिए में और दबाव बनाने में जिसको बोलना है वो बोलेगा। ये आप दबाव नहीं बना सकते ना सर। यही तो मुद्दा है, हम पूछ रहे हैं मोदी जी ने दबाव बनाया क्या? बस इतनी तो बात है। इस पर अभी एक गंभीर विषय जो किसान आंदोलन है ना अंजना जी, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि यह आंदोलन समाप्त हो। अब देखो ना, आपके तरीके नेशनल चैनल पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके की बात कर रहे थे। क्या राहुल गांधी को पप्पू बोलना चाहिए? ये नहीं है ना। और अभी तो गौरव भाटिया हमको कह रहे थे कि 50 रुपए के तिहाड़ी पे आ जाते हैं। नोटी बोला था, वो ठीक था। नोटी आप समझ गए ना, नोटी ये शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आपके नेता ने बोला, अरे हमने तो एक प्रवचन मत दीजिए। देखिए किशोर तिवारी जी को मैं सुन रहा हूँ, समझे आप? महाराष्ट्र की बड़ी सरकार क्या उखाड़ दिया भैया? पूछिए संजय राउत से। किसी महिला ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया और उसके बाद कहते उखाड़ दिया। अरे गौरव भाटिया जी, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक सहयोगी दल ही बोल रहा हूँ, कृपा करके एक मिनट सुन लीजिए। हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उसकी जांच एजेंसियां ये जांच करेंगी कि क्या सरकार के दबाव में इन सितारों ने ट्वीट किया था। सवाल ये है
कि क्या इतनी बड़ी हस्तियां जिनमें भारत रत्न भी शामिल है उनके ट्वीट पर दबाव साबित करके महाराष्ट्र सरकार क्या हासिल करेगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।